नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले एसआईआर की। चूंकि जिस तरीके से लास्ट डेट है एसआईआर की, वैसे लंबी लंबी लाइनें लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह लग रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान कई जो माइनॉरिटीज़ बहुल एरिए हैं वहां पर अब समाजवादी पार्टी खुद पहुंचकर उन लोगों की मदद कर रही है जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तबका ये मानता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये वोट बैंक है और जो माइनॉरिटी स्पेशली, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो रही हैं। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर पहले ही अपने प्रहारी घोषित किए थे और कहा था कि वो लगातार इन लोगों की मदद करेंगे, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी एक्टिव होकर मैदान में उतर गई है और लगातार इन लोगों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, लगातार उन्होंने बयानबाजी की है और बताया है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों के वोट काटे जाएंगे और ये कहीं ना कहीं पीडीए से जुड़े हुए लोग होंगे। तो इस वजह से भी इसको पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी इन लोगों की मदद कर उनके फॉर्म में जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे एसआईआर के तहत मदद करने की बात भी कही जा रही है। यानी कि तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट डेट जैसे ही 4 दिसंबर के आसपास आएगी, उससे पहले अब लोगों में आपाधापी मच गई है। और सबसे दूसरी अगर हम बात करें तो इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक एस्पेक्ट्स ये भी है कि कई बीएलओज जो हैं वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ तक दिन रात उनके पास फ़ोन्स आ रहे हैं, वो लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो लंबी लंबी लाइनें हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बीएलओज के ऊपर भी बहुत दबाव है और इसकी वजह से वो लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी जगह जो कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह उनके कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं और उसको लेकर भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर जो लास्ट प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी काफ़ी लोगों में इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो है उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से। बिजली विभाग में आज हजारों कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन करेंगे और वजह है कि प्राइवेटाइजेशन, उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर का लागू होना। और साथ दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने के बाद में संविदा कर्मचारी हों या इनके अलावा अन्य जो कर्मचारी, उनकी नौकरियां चली जा रही हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तकरीबन 40,000 उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और उनको अब बाहर निकाले जाने का डर सता रहा है। इसी वजह से आज सारे एकजुट होकर, इसमें अधिशासी अभियंता से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर वो सारे संविदा कर्मचारी शामिल होंगे, जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, उसके साथ साथ निजीकरण ना किया जाए, साथ साथ जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो ना लगाए जाएं और कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारियों की नौकरी है वो भी ना जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से आज प्रदर्शन होगा, जो बड़ा प्रदर्शन है और इसको आयोजित किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है और जिसको लेकर ये पूरी तरीके से ये बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जुड़ी हुई है सीधे जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर एटीएस ने अपनी जांच पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। एटीएस ने यहाँ पर जो परवेज अंसारी है उसके इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जांच तो की है कि साथ में उनके जो करीबी थे उनसे भी पूछताछ अब शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसमें परवेज अंसारी की बहन के साथ साथ जो और लोग इसमें जुड़े हुए थे उन लोगों के पास भी अब एटीएस छानबीन कर रहे हैं। उनके कॉल डिटेल के साथ में उनके बैंक डिटेल्स को भी निकाला गया है और पूछा गया कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इतना धन अर्जित कर लिया। क्योंकि परवेज अंसारी ने अपने पिता को एक मजदूर और किसान दिखाया था, लेकिन उसके पास करोड़ों और लाखों की संपत्ति निकली है। और ऐसे में अब उस ट्रेल का भी जानकारी की जा रही है, जो उसने बैंक अकाउंट्स है उसके बारे में भी, साथ साथ उन दो लोगों की शिनाख्त कर रही है जो परवेज अंसारी और कहीं ना कहीं शाहीन के मददगार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रहकर अलग अलग ज़िलों में शाहीन और परवेज की मदद की थी। इस दौरान उसके जो मित्र हैं उनका नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर एटीएस पूछताछ करेगी। और साथ ही साथ इस मामले पर जिस तरीके से अलग से पूरी तैयारी की गई है, यानी कि एटीएस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिनके पास हमेशा परवेज और शाहीन कॉल करके आगे की स्ट्रैटेजी बनाते थे। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब पूरी तरीके से एटीएस ने
ग्रिप बनाना शुरू कर दिया है और अब इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरफ्तारी भी सामने हो सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसको लेकर पुलिस लगातार कई जगहों पर छानबीन की है, कई जगहों पर लोगों से हिरासत में भी लिया गया और इसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से अब कार्रवाई का दौर जारी है। अब इसमें ये भी माना गया है कि जिस तरीके से एटीएस ने छानबीन की है उसमें परवेज अंसारी ने कई राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान उसने ये भी बताया है कि कब कब वह फरीदाबाद गया था और कब कब उसके जो लिंक्स हैं वो कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर एटीएस ने अब उत्तर प्रदेश में कई अन्य जगह पर छापेमारी भी शुरू की है। बताया गया आजमगढ़ में भी इसका कनेक्शन सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर अब एटीएस वहां पर भी छानबीन कर रही है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए कई और अन्य लोग हैं जो अब रडार पर आ गए हैं और जिनको एटीएस कुछ दिन में गिरफ्तार करके आगे की बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, जो यूपी में रहकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही थी। अगली खबर है वो जो है डिटेंशंस को लेकर है, यानी कि अब जो अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है, जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको लेकर, और उन पर कहीं ना कहीं सरकार की नज़रें अब पूरी तरीके से तिरछी हो गई हैं और ऐसे में अब ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जानी है। आप इसी तरीके से अब खबरें देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर अब भाभी के आगे बढ़िया ना पाई। ऐसन बात नहीं खे, भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमनी के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ, बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा। हाँ, कुछ लोग अब सबसे बड़ी बात बाटे कि हमरा ऐसा लगल बाटे कुमार शेख भाई कि लोग भोजपुरी के बदनाम करे के जल्दी में ज्यादा दिखेला, हमरा ऐसा महसूस भेल बाटे। ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, तो कबो इनाम तो दो एकरा के। सही बात। हम तोहरा बिन जी ना सकीले, ससुरा बड़ा पैसा वाला।